तो देखो अब धीरे धीरे करके कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फैंस के अंदर एक बहुत बड़े बेबी फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। आई मीन अगर तुम सामने ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक द हॉलीवुड मेगास्टार द डब्ल्यूडब्ल्यूई मेगास्टार के सामने कम्पीट कर रहे हो और फैंस कहीं ना हद तक तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है किसी भी सुपरस्टार के लिए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब रोड टू रेसलमेनिया 40 मुझे नहीं पता कैसी जा रही है, लेकिन वो बहुत मिक्स ही हो चुकी है। मिक्स मतलब एकदम मैशअप हो चुका है, कोडी रोड्स को लेकर, द रॉक को लेकर, रोमन रेंज को लेकर, बाकी किसी के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सेथ रॉलिंस कहाँ जाएंगे, ब्रॉक कहाँ जाएंगे, आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब बात ये है क्या सीएम पंक के जाने के बाद कोडी रोड्स वो सुपरस्टार हैं जो कि जाएंगे सेथ रॉलिंस से कंपीट करने के लिए, या फिर कोडी जाएंगे रोमन रेंज के पीछे? क्यों कोडी रोड्स एक्चुअल में डिजर्व करते हैं ट्राइबल चीफ से फेस करना? ये कुछ बातें इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बस वीडियो को तुम लोग एकदम एंड तक देखो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एंड ऑफ कोर्स जस्ट एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो होने वाली। तो देखो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए क्यों कोडी रोड्स डिजर्व करते हैं रोमन रेंज से फेस करना रादर देन द रॉक। उसका सिंपल रीजन ये है कि कोडी रोड्स की स्टोरी ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसी डेवलप की थी सिंस लास्ट रेसलमेनिया। देखो रेसलमेनिया 39 के अंदर हुआ क्या था, कोडी रोड्स बहुत क्लोज थे, जस्ट इंचेस अवे थे जीतने के लिए। सोलो आए, सोलो ने समून स्पाइक लगाया, 1 2 3 हुआ और तब जाके रोमन रेंज जीते। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद बता रहे कि भाई रोमन ने क्लीन वे में एक तरह का नहीं हराया कोडी रोड्स को, तो चांस कहीं ना कहीं स्टिल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कोडी रोड्स को अनवर टाइम में जिताएंगे। तो अब बात आती है रेसलमेनिया 40 की। रॉयल रंबल आया, सभी को लगा सीएम पंक जीतेंगे, जीते आखिर में कोडी रोड्स, और कोडी ने जीतने के बाद वो पॉइंट आउट, वो सिग्नल भी किया रोमन की तरफ कि इट्स यू रोमन। और अचानक से वो स्मैकडाउन के अंदर आके क्या कहते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हारे तो कंपीट कर ही नहीं रहा हूं, तुम्हारा कंपीट करने के लिए मैंने किसी और को बुलाया है, मैं फिनिश द स्टोरी रेसलमेनिया के अंदर नहीं करूंगा। तो ये चीज ना फैंस को हजम नहीं हो रही कि भाई ये सीन क्या बन रहा है, ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ ना कुछ, कि पहले कोडी की अपनी पूरी कहानी बनाई तब जाके उसको हटा दिया। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है क्यों कोडी डिजर्व करते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज से कंपीट करना या फिर रोमन रेंज के खिलाफ उस रेसलमेनिया मेन इवेंट के अंदर होना। अब देखो बात ये नहीं है कि रोमन रेंज के सामने कोडी जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग का मानना ये है कि द ट्राइबल चीफ इज स्टिल रिटेनिंग हिज चैंपियनशिप और रेसलमेनिया 39 का सिनेरियो तुम्हें दिखाई देगा। अब बात ये है कि तुम उसे रीमैच क्यों नहीं दे रहे हो, जो कि एक मेजर टॉपिक बना हुआ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि कोडी को मैच क्यों नहीं मिल रहा है। अब देखो दूसरा जो रीजन है क्यों कोडी रोड्स को रोमन रेंज का ही फेस करना चाहिए रादर देन सेथ रॉलिंस, का बिगेस्ट रीजन ये है कि कोडी और सेथ ऑलरेडी बहुत बार पहले फ्यूड कर चुके हैं, बहुत बार इन द सेंस बहुत बार फ्यूड कर चुके हैं। अगर तुम्हें याद होगा कोडी वापस ही आए थे सेथ रॉलिंस के पीछे या फिर सेथ रॉलिंस के सामने रेसलमेनिया के अंदर, तो वहां विक्ट्री पहले कोडी रोड्स की, उसका हेल इन अ सेल के अंदर एक हाथ से कोडी रोड्स ने हराया उस पूरे मैच में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। उससे पहले भी इनका एक मैच हुआ था बैकलैश के अंदर, यानी कि ओवरऑल बैक टू बैक कोडी रोड्स ने हराया सेथ रॉलिंस को। तो अब अगर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन में तो ज्यादा कुछ मैटर उसमें करेगा नहीं या फिर चीजें उतनी डिफरेंट नहीं होंगी, हमारे माइंड में एक पर्सपेक्टिव बना रहेगा कि हाँ भाई जी तो यहाँ पे कोडी रोड्स की होगी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की दिक्कत है वो उन्हें हरवा भी नहीं सकती है, बिकॉज जिस तरीके से सिचुएशन बन चुकी है कोडी रोड्स का मोमेंटम है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहेगी ना अगर वो किसी सुपरस्टार को एक बेबी फेस स्टार एस्टैब्लिश कर रही है, तो या फिर एक बहुत बड़ा बेबी फेस स्टार एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रही है, तो आप उसे ऐसे हरवाओगे नहीं रेसलमेनिया के अंदर, स्पेशली जब उसे एक ऐसा बड़ा वाला सपोर्ट मिल रहा है। अब देखो ये बात इस चीज से भी एविडेंट होती है कि कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को हराया एंड मे बी वो ब्रॉक का आखिरी मैच हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो कंपनी के दिमाग में वो चीज भी होगी भाई हमने पहले उसे ब्रॉक से जितवाया है, तो अगर ब्रॉक को जो बंदा हरा सकता है वो सेथ रॉलिंस से हार जाएगा जबकि उसे पहले 3 बार हरा चुका है, तो वो चीज सेंसिबल नहीं बनेगी। सो दैट्स व्हाई ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज वर्सेस जो कोडी रोड्स का मैच है इसी चीज को करवाना चाहिए रादर देन सेथ रॉलिंस वाले मैच को। अब द रॉक की जगह में भी हो सकती है कहीं और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लेस करना चाहिए, बिकॉज सऊदी अरेबिया का ऐसा इवेंट है जहां पर हम लोग चाहते हैं कि हाँ भाई लेजेंडरी मैचेस हो, राइट? तो वही ना कहीं रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का जो मैच है वो एक रेसलमेनिया शोडाउन है, वो एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई से पोस्टपोन कर सकते हैं इस रीजन के कारण, बिकॉज कोडी रोड्स को उन्होंने बिल्ड ही वैसे किया कि अब उसे सेथ का सामना ही नहीं करवा सकते हैं। अब जो थर्ड और सबसे बड़ा फाइनल रीजन है मेरे अकॉर्डिंग कि कोडी को सेथ रॉलिंस की जगह रोमन रेंज का ही फेस करना चाहिए, क्यों ड्वेन जॉनसन की जगह पे होना चाहिए अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को, बिकॉज से डब्ल्यूडब्ल्यूई को हेल्प मिलने वाली है एक न्यू डैनियल ब्रायन का यस मोमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर तुम लोग ऑनलाइन रहते हैं या फिर तुम लोगों ने मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो कर रखा है तो तुम लोग को पता होगा कि भाई चल क्या रहा है ऑनलाइन पूरा, वहां एक डैनियल ब्रायन का जो यस मूवमेंट था जो कि हल्का सा रिक्रिएट हुआ कोफी मूवमेंट के अंदर भी, वो एक बार फिर से बहुत लंबे टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑर्गेनिकली अब दिखाई दे रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि अब लग रहा है यार, अगर तुम देखोगे जिस तरीके से कोडी को सपोर्ट मिल रहा है
ड्वेन जॉनसन तक उस बंदे को हेट मिल रही है जिस बंदे का हम लोग मैच देखने के लिए तरसते हैं आंखों से कि भाई द रॉक आजा कंपीट कर ले, एक सेगमेंट दे दे, एक शो अप कर ले। जब रोमन रेंस के सामने आए वो और उन्हें थोड़ी देर बाद बू का सामना करना पड़ा, लाइव इवेंट्स के अंदर उनकी वीडियोस मिली, उसके ऊपर एकदम भयंकर वाला बू मिल रहा उन्हें, तो कहीं ना कहीं ये देख के पता लगता है कि भाई कोडी रोड्स को एक्चुअल में वो सपोर्ट मिल रहा है जो पहले डैनियल ब्रायन को मिल चुका है, जो पहले कोफी किंगस्टन को मिल चुका है रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। तो आई डोंट थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यू को इसे र्यून करना चाहिए किसी भी हालत में। ये एक कहते हैं ना तुम कह सकते हो लेजेंड सिमेंट्री का एक मौका है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास में। आई डोंट नो मैं करेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन ये कहते हैं ना कि लेजेंडरी बंदा था भाई, इसके मूवमेंट चला एक यादगार रेसलमेनिया की छाप छोड़ने के लिए। आई थिंक कोडी रोड्स को ही जाना चाहिए रोमन रेंस के पीछे रादर देन ड्वेन जॉनसन द रॉक। ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा वो हो जाएगा, बस ये मेरे कुछ तीनों ओपिनियंस थे कि कोडी रोड्स को जाना चाहिए ट्राइबल चीफ के पीछे रादर देन द ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक। बाय द वे अगर इस वाली वीडियो के ऊपर 500 से ज्यादा लाइक्स होते हैं तो ऑफ कोर्स मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम लोग द रॉक के रीजंस के बारे में बात करेंगे, क्यों द रॉक को जाना चाहिए ट्राइबल चीफ के पीछे रादर देन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन। मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।